बच्चों कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी लेक्चर आपके आगे हो गए हैं। लास्ट लेक्चर में एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, बाद में आवाज़ खत्म हो गई थी, लेकिन वो केवल एक रिवीजन था। मुख्य टॉपिक हमने खत्म कर दिया था। आइए स्टार्ट करते हैं, उस बात को भी कवर कर लेते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका उसी लेक्चर का पूर्ति होगी। ये है आपका लेसन 1 जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। और इसका ये पार्ट 4.1 है, ठीक है, इसका ये पार्ट 4.1 है और ये प्राइमरी बैच के लिए है, ठीक है, ये प्राइमरी बैच के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे यूटी पढ़ रहे थे, केंद्र शासित प्रदेश। तो रिवीजन कर लेते हैं, पहले मैपिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां से सेंटर लेंगे, एक बड़ा सा एम बनाएंगे, एक छोटा सा एम बनाएंगे और यहां से ये यू टर्न लेंगे, एक वी बनाएंगे, एक छोटा वी बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर समुद्र है, सॉरी सागर, क्या है, सागर। और यहाँ पर महासागर है और यहाँ पर एक खाड़ी है। ये जलराशियां हैं। इसको क्या बोलते हैं, अरब सागर, इसको हिंद महासागर, इसको बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश पढ़ रहे थे, हमने देखा ऊपर की तरफ जो जम्मू कश्मीर राज्य था, ऊपर की तरफ जो जम्मू कश्मीर राज्य था, अब उससे 2 यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। एक क्या है, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। और एक है JNK, जम्मू कश्मीर। उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो क्या है, चंडीगढ़, फिर ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, इस स्टोरी के माध्यम से हमने आपको बता दिया था। ये 2 यहां पर टापू टाइप के, एक क्या है, दादर नागर हवेली, दादर नगर हवेली है। एक है दमन दीव, ये क्या है, दमन दीव। पानी में यहां, उसके बाद हमने पढ़ाया था आपको, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर पुदुचेरी का एक जिला, यहाँ पर 2 जिले और यहाँ पर एक जिला। पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है और इसमें टोटल 4 जिले हैं, क्योंकि 3 स्टेट में स्थित है। पुदुचेरी, ठीक है। इसको पांडिचेरी बोलते हैं, ठीक है, पांडिचेरी। अब यहां पर एक टापू टाइप का है, वो क्या है, लक्षद्वीप, द्वीप है ना, लक्षद्वीप। यहां पर भी अलग पेन से ले लेता हूं, यहाँ पर भी छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पर भी छोटे छोटे द्वीप हैं पानी में। और ये सारे द्वीप क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अंडमान निकोबार
द्वीप समूह, द्वीप समूह कोई एक द्वीप नहीं, द्वीपों का समूह है। ठीक है, तो ये कितने हुए, काउंटिंग कर लो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये दोनों मिलाकर दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव, ऐसे पढ़ेंगे, एवं दमन दीव, ये क्या हो गया फिफ्थ, ये जो पांडिचेरी है ये 6, लक्षद्वीप 7 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8। ये टोटल जो हुए यूनियन टेरिटरी की लोकेशन आपको दिखाई, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो लेक्चर था वो इस क्लियर हो रही थी क्योंकि हमने इस सारा पढ़ा दिया था, तो इसका हमने रिवीजन किया। ये क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, बताओ जल्दी से, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, कमेंट कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश होता है वो प्रदेश, वो क्षेत्र, वो धरती का टुकड़ा, भारत की धरती का टुकड़ा जो केंद्र के अंदर हो, जिस पर शासन केंद्र का हो, वो केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। कैसे केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, तो जब वो अपने यहाँ की जनता का, एक स्टोरी के माध्यम से बताया था, पिता और 4 पुत्रों के माध्यम से, जब वो अपनी जनता का, वो धरती का टुकड़ा, वो अपनी जनता का भरण पोषण करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम न हो, तो पापा के द्वारा यानी कि केंद्र से, दिल्ली से सहायता राशि मिलती है। ठीक है, जब वो एरिया डेवलप हो जाता है जैसे गोवा, तो फिर उसे राज्य के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पापा के पास पैसे कहां से आते हैं, दिल्ली के पास पैसे कहां से आते हैं, तो वो सारे स्टेट, उत्तर प्रदेश, तुम्हारा महाराष्ट्र, गोवा, जितने भी 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सबसे टैक्स के रूप में जो पैसा सेंटर को दिया जाता है, वही पैसा पूरे देश के विकास के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका उस लेक्चर का रिवीजन। आइए लगे आप यहीं भी, यहीं पर हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं आपके स्टेट की, टोटल स्टेट का भी रिवीजन कर लेते हैं। राज्य कितने हैं, 28 है, या 29 माइनस 1 है, बराबर कितने, 28। ये -1 क्या है, ये -1 है। ठीक है, इसको क्या कहते थे, J&K, जम्मू कश्मीर। धारा 370 के हटाई गई और रीऑर्गेनाइज एक्ट, रीऑर्गेनाइज एक्ट के द्वारा इन जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, और साथ ही साथ रीऑर्गेनाइज एक्ट के द्वारा ही दादरा नागर हवेली और दमन दीव को दोनों को मिलाकर एक किया गया। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, उसके बाद 2 बढ़े। ठीक है, और कितने हुए, 9 हुए, -1 इसको टू क्या है, 8। ठीक है, तो ये रहा आपका केंद्र शासित प्रदेश का। आइए एक मैप और बनाते हैं और सारे स्टेट को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 को ऐसे बनाते हैं। ठीक है, यहां से थोड़ा सा चलेंगे और सेंटर में आएंगे, एक बड़ा सा M बनाएंगे और यहाँ पर ये उल्टा M बनाएंगे, यहाँ से U टर्न लेंगे और यहाँ से एक V बनाएंगे और एक छोटा V बनाएंगे। ठीक है, यहां से यदि हम सारे राज्यों की बात करेंगे, भाई यहां से तो ये क्या बन गया, समझ चुके हैं, यूनियन टेरिटरी। तो 2 पार्ट में बांट दिया है। आपको स्टार्टिंग में क्या नहीं पढ़ाया था, पंजाब नहीं पढ़ाया था, लेकिन फिर भी आप सीख गए, समझदार बच्चे हो। राजस्थान, उसके बाद हमने 5 राज्यों को पढ़ाया जो कि अरब सागर से
टच है। ये पानी क्या है? अरब सागर, अरब सागर से टच है। और उसके पश्चात यहाँ पर हमने आपको 4 स्टेट बताए, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक तो ये ये गुजरात है, उसके बाद ये महाराष्ट्र, छोटा सा गोवा, फिर कर्नाटक है और फिर केरल, ठीक है। ये इधर का रीजन रहा, नॉर्थ टू साउथ, किनारे किनारे। अब बात करते हैं 4 इधर की। तो ये वाला पॉइंट क्या है? टन 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 टारा, तमिलनाडु है, ठीक है। और ये क्या है? आंध्र प्रदेश। ये क्या है? आंध्र प्रदेश, AND, आंध्र प्रदेश है। उसके बाद उड़ीसा है और उसके बाद वेस्ट बंगाल है। क्लियर? 7 सिस्टर की हम बात करेंगे। ये 7 सिस्टर है। तो ये पूरा पोर्शन क्या है? पहले तो पूरा पोर्शन आसान हुआ करता था, इसको क्या बोलते थे? नेफा बोलते थे, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियन सी। और अब क्या बोलते हैं? आसाम। क्या है? आसाम। इस आसाम से ही एक ही अरुणा मैडम है यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश किस पर खड़ी है? नाग पर। ये क्या है? नागालैंड। और क्यों खड़ी है? क्योंकि इनके हाथ में कंट्रोलर है, रिमोट कंट्रोल, मणिपुर MN। और ये मनी ले रही है, ये सब क्या है? ये मिजोरम है, डांस कर रही है। और तीनों लोगों में चर्चा हो रही है कि कितनी डेयरिंग मैडम है। त्रिपुरा है, उसके बाद मेघालय है। ये तटीय राज्य, ये भी तटीय राज्य है। अरब सागर से टच होने वाले, बंगाल की खाड़ी से टच होने वाले, ये 7 सिस्टर। ये क्या? छोटा सा इनका भाई है, प्यारा भाई, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम ये अपना यूपी है। और यही ये छोटा भाई है, भाई को इंग्लिश में ब्रदर कहते हैं, बिहार, बिहार ये यूपी। यहां से ये चीज काटी जाएगी, इसको बाद में बात करेंगे। ये HP। नॉर्थ से लेके साउथ तक कितने राज्य हैं? और ये किनारे 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 से अगर हम जम्मू कश्मीर से चले थे और जम्मू कश्मीर पर एंड हो गया, जम्मू कश्मीर को नहीं पढ़ रहे क्योंकि अभी क्या है? यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। ये आंतरिक राज्य है। ये क्या है? आंतरिक राज्य। पंजाब राजस्थान से टच, हरियाणा, और हरियाणा और राजस्थान टच मध्य प्रदेश, ठीक है। ये पोर्शन मध्य प्रदेश का। अब बात करते हैं कटिंग वाले राज्य। तो कटिंग वाले राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश से कटकर ये क्या बना? यूके, उत्तराखंड, जिसको पहले उत्तरांचल बोलते थे। यहीं बिहार से कटकर धोनी का राज्य, इसे ऊपर मेंशन कर लेते हैं। ये क्या है? झारखंड, जेके, ये यूके, ये जेके। मध्य प्रदेश से कटकर जो बना है इसे इधर मेंशन कर लेते हैं। ये क्या है? छत्तीसगढ़, CH, ठीक है। आंध्र प्रदेश से कटकर जो बना है वो क्या है? TL, तेलंगाना। नंबरिंग डाल लेते हैं, ठीक है। नंबरिंग डाल लेते हैं, कितने टोटल हुए? तो 5 तो इधर है और 2 ये ऊपर। 1 नंबरिंग डाल लेते हैं इधर, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 7, ठीक है। 6 ये कौन सा हमने आउट कर दिया? जब ये 5 है और 2 ये 7 होने चाहिए थे। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 1 2 3 4। अच्छा, राजस्थान को छोड़ देते हैं। राजस्थान 2, गुजरात 3, महाराष्ट्र 4 और गोवा 5, ये कर्नाटक 6, ये 7, तमिलनाडु 8, आंध्र प्रदेश 9, उड़ीसा 10, वेस्ट बंगाल 11, 11 7 18, ये 12,
ये 13वां, ये 14वां, 15वां, 16वां, ये 17वां, ठीक है। और ये मेघालय मेघदिना 18वां, भाई 19वां, बिफोर ब्रदर 20वां, ठीक है। यूपी 21वां और ये 22वां, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 22वां। उसके बाद आंतरिक की तरफ जाएंगे, ये 23 और मध्य प्रदेश 24। उसके बाद कटिंग वाला, ये कटिंग वाले को पेन से दे देते हैं 25, ठीक है। ये तुम्हारा ये 26, उसके बाद छत्तीसगढ़ 27, उसके बाद तेलंगाना 28, ठीक है। ये 28 राज्य क्लियर हुए। बताइए कोई समस्या हो तो, ठीक है। यहां तक, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका वो लेक्चर जो आवाज नहीं आ रही थी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आपने? नोट करने की जरूरत नहीं है, तो सब रिवीजन है, ये तो रिवीजन है। बस आप लोकेशन को अच्छी तरीके से देखते हुए चलिए। अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, अब हम रियल में जियोमॉर्फोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। अब हम रियल में जियोमॉर्फोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। अब तक तो हम उस धरती को जान रहे थे जिसको हम अपना देश कहते हैं, अपना भारत कहते हैं, ठीक है। अब इसके वैज्ञानिक पहलू की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है भू आकृति विज्ञान। तो देखिए टोटल डालेंगे, इसके अंतर्गत जो धरती है यहां ले लीजिए, जो धरती है इसको हम जानने का प्रयास करेंगे वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से। तो अब देखिए धरती को जानने के दो तरीके हैं, एक तो इसको बाहर से विजुअलाइज करना, एक अंदर से विजुअलाइज करना। और भूगोल की, जैसे इंग्लिश की एबीसीडी क्या है, अल्फाबेट्स, ठीक है, उसके अक्षर हैं। ऐसे भूगोल को भी जानने के जो अक्षर हैं वो हैं अक्षांश व देशांतर रेखा। अक्षांश व देशांतर रेखा, ये दो अल्फाबेट्स हैं। और यकीन मानिए यदि आपने सीख किए, रटना नहीं है, यदि आपने सीख किए तो लगभग 40% भूगोल आप सीख जाएंगे, ठीक है। भाई सारे सब्जेक्टों को समझने के लिए तो भूगोल जरूरी है, और भूगोल को समझने के लिए अक्षांश व देशांतर जरूरी है। देखिए ये आपका आज का टॉपिक है, और इसमें भी हम पहले अक्षांश को कवर करेंगे। अक्षांश देशांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक डालिए अक्षांश रेखा। देखिए ये धरती है, और कहते हैं इसको बीच से, और इसको बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची, और जब भी धरती के बीच में खींची, धरती को भू कहते हैं, यदि इसको मैं भूमध्य रेखा कह दूं, भूमध्य रेखा कह दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, भूमध्य रेखा। और नंबरिंग जो स्टार्ट होती है, वो कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 इस प्रकार से नंबरिंग चलती है। नहीं, नंबरिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो ये सबसे फर्स्ट नंबर की रेखा जो है ये 0 नंबर की रेखा है, ठीक है। अब इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर रेखा भी कहते हैं। देखो हिंदी और इंग्लिश
दोनों ही आपको साथ में लेके चलनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे भी लिखा हुआ आ जाता है, हिंदी वालों के लिए ऐसे भी लिखा जाता है इक्वेटर। ये रेखा इस गोले को बराबर बराबर पार्टों में लगभग डिवाइड कर रही है, इसलिए इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इक्वेटर रेखा। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषु का मतलब भी होता है बराबर, ठीक है, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब इसको जीरो वी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ये क्या है, 0 डिग्री है तो जीरोवी अक्षांश रेखा, जीरोवी अक्षांश रेखा, इसके विषय में बात करेंगे अभी। लेकिन देखिए इस रेखा ने क्या किया है, इस गोले को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट। आपने ये ग्राफ पढ़ा होगा, ये क्या है, डायरेक्शन के लिए होता है, डायरेक्शन में जाने के लिए होता है। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो यदि ये रेखा खींची है तो ऊपर का पार्ट क्या करेगा, नॉर्थ, यानी कि उत्तरी, ये उत्तरी पार्ट है, और नीचे का पार्ट क्या है, दक्षिणी। क्लियर बात, ये दक्षिणी पार्ट है। देखिए अब ये गोले का आधा भाग है, तो इसलिए क्या कह दिया, गोलार्ध कह दिया, गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध गोले का आधा भाग, और ये दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक की बातें आपको समझ में आई। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ क्या है, समझ के ऊपर डिपेंड करता है, सीखने के ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं कर रहे, आप देश की सबसे बड़ी नौकरी और प्रदेश की सबसे बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। और अधीनस्थ एग्जाम तो ऐसे निकाल दोगे आप जैसे बहुत छोटा मोटा गेम हो, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे युद्ध में लड़ने जा रहे हैं और कोई मच्छर आया तो मच्छर तो ऐसे ही मार दिया जाता है, ठीक है। और आईएएस पीसीएस का एग्जाम थोड़ा बड़ा होता है, तसल्ली से इसकी तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस और एनडी की ये बैच चल रहा है, ठीक है। चलिए, ये आपने सीखा, अक्षांश में देशांतर रेखा टॉपिक डाल दिया, और उसमें फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अक्षांश रेखा। क्या ले रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक आपका अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखा को जानने के लिए, अक्षांश रेखा को समझने के लिए हमने पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींच दी। भाई अक्ष है ना, ये अक्ष की वाली रेखा है, ये रेखा खींच दी, तो इस रेखा ने इस गोले को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। लेकिन इस रेखा का नामकरण हमने किया, ये भूमि के मध्य में खींची थी, तो भूमध्य रेखा। क्लियर। अब ये क्या है, सबसे पहली रेखा है, नंबरिंग स्टार्ट 0 से होता है, तो 0वीं अक्षांश रेखा, 0वीं अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। क्लियर, 0वीं अक्षांश रेखा। अब इसको और नामों से जानते हैं, इसको इक्वेटर लाइन कहते हैं, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, इक्वल इक्वल डिवाइड करती है, और ये हिंदी में भी लिखा जाता है तो इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। विश्व का मतलब होता है बराबर, विश्व का मतलब होता है बराबर, तो 2 बराबर भागों में बांटा है, इसलिए विषुवत रेखा। भूमि के मध्य में भूमध्य रेखा। इस रेखा ने इस गोले को, ऊपर के पार्ट को उत्तरी बोलते हैं, और गोले का आधा भाग है तो गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये बातें हुई। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से इसे रफ करते हैं। ठीक है, यहां से इसे रफ करते हैं। अब देखिए, टोटल अक्षांश रेखाएं जो हैं, टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, 181। कितनी होती हैं, 181।
अब इसको तो आप सीख गए, ये वाली रेखा। अब यदि आपको टोटल 181 रेखाएं हम पढ़ाएं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। दो तरीके हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी है 181 और देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं 360। तो क्या 180 और 360 रेखाओं को हम पढ़ेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, हम केवल और केवल एक रेखा को बनाना सीख लेंगे। एक रेखा को बनाना सीख लेंगे, किसको? अक्षांश रेखा को। और अक्षांश रेखा को एक को बनाना सीख के तो बाकी सब क्या है आपको स्वतः ही आ जाएंगे। तो ये तरीका अच्छा है, या आपको सारी रेखाएं पढ़ाऊं रटवाऊं और 360 भी पढ़ाऊं रटवाऊं और फिर एग्जाम में कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन एक रेखा को बनानी सिखा दी तो आप क्या है आराम से सभी रेखाओं को सीख जाओगे। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, रटना है या समझना है? रटना है या समझना है ये बताइए, ठीक है। चलिए समझते हैं, सब बच्चे समझने के लिए कर रहे हैं। देखिए ये एक गोला है, ये उसके पीछे भूमध्य रेखा खींची। अब इस रेखा के सेंटर से, ठीक है, इस रेखा के सेंटर से परिधि पर एक कोण बनाएंगे, ठीक है, कितने भी डिग्री का बनाना कोई दिक्कत नहीं है। इन बच्चों को कोण बनाना आता है, एंगल बनाना आता है, फीटी प्रकार की सहायता से नहीं, चांदी की सहायता से बनाना है। देखिए सीख लीजिए, बाजार में जाएंगे और ये डी लेकर आएंगे, ठीक है, जिसे चांदा बोलते हैं। आप यहाँ एक सेंटर में लाइन होती है और यहाँ पर 90 लिखा रहता है, ठीक है, और यहाँ इस प्रकार से करके पॉइंट पॉइंट करके 1 2 इस प्रकार से रहता है, तो ये 90 तक रहते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको 5 डिग्री का कोण बनाना है तो 5 बना लीजिए, 1 डिग्री कोण बनाना है 1 बना लीजिए। तो हमने 1 डिग्री कोण बनाया ये 1, ठीक है। अब इस रेखा के समांतर, इस रेखा के समांतर ये लाइन खींच लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक वी अक्षांश रेखा हुई, एक वी अक्षांश रेखा। ऐसे बच्चों को बनानी एक भी अक्षांश रेखा, ठीक है, एक भी अक्षांश रेखा। और यहां पर यदि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यदि इसको A1 बोल दें और इसको A2 बोल दें, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहता है 111 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है, इस बात को भी समझेंगे, ठीक है। 111 किलोमीटर का अंतर रहता है। तो यहां पर यदि हम देखें, इसको ऐसे रहने दीजिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा निकालते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखिए, इसकी परिभाषा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या है, ये कोणीय दूरी तो है, तो भूमध्य रेखा से, देखिए भूमध्य रेखा से परिधि पर आंतरिक कोण, परिधि पर आंतरिक कोण, पेन आपका साथ साथ चलना चाहिए, ये डायग्राम बन जाना चाहिए अब तक। परिधि पर आंतरिक कोण अर्थात कोणीय दूरी, कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। क्लियर, अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा कहलाती है। क्लियर भी परिभाषा है, ठीक है, अक्षांश रेखा कहलाती है। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, अब इसमें मुख्य बातें लिखेंगे, इसमें मुख्य बातें लिखेंगे। ये मेंशन कर लिया होगा आपने, ये मेंशन कर लिया होगा।
कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्या इनके हमें नोट्स मिल जाएंगे? नहीं, नोट्स नहीं मिलेंगे। आपको राजा बनना है तो आपको खुद से लिखना होगा। और क्योंकि आईएसपीसी के एग्जाम में भी क्या हो रहा है, वो लिखना पड़ता है। जैसे आपके इंटर तक आपको लिखना पड़ता है, ऐसे ही लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता। और लिखने से आप राजा बनोगे, और ये राजा बनने के लिए एग्जाम है। ठीक है, तो पेज के बीच बीच लिखेंगे नोट। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट नंबर लिखिए। फर्स्ट नंबर लिखिए, लिखेंगे अक्षांश रेखाएं। लिखेंगे अक्षांश रेखाएं। पहला पॉइंट लिखेंगे अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर दूरी के मापन हेतु, पृथ्वी पर दूरी के मापन हेतु खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। भाई बताएंगे इसके में काल्पनिक रेखाएं कैसे हैं। ठीक है, खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। क्लियर? क्या है? खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अब बात करेंगे कैसे। अब बात करेंगे कैसे, दूरी के मापन हेतु कैसे। तो एक डायग्राम बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। सपोज करो ये तो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, 0 डिग्री। अब यहां पर कोई 10वीं अक्षांश रेखा है। कोई क्या है? 10वीं अक्षांश रेखा। 10 डिग्री कौन बनाया? 10वीं अक्षांश रेखा। ठीक है, और क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, यहाँ n लिखेंगे, 10 nवीं अक्षांश रेखा। और उत्तरी गोलार्ध में ही ये आपके मामा जी का घर है। ये 20वीं अक्षांश रेखा पर है। अक्षांश रेखा। ठीक है, अब यहां पर ये तो आपका घर है और ये आपके मामा का घर है। ठीक है, तो यहां से आपके घर से मामा के घर के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो आपने टॉपिक लिखा कैसे, और ये एक डायग्राम बनाइए। ये एक डायग्राम बनाइए, लिखेंगे इसमें एक क्वेश्चन लिखेंगे। एक क्वेश्चन लिखेंगे, यदि सब अपना अपना नाम लिखेंगे। यदि राजू का घर, यदि राजू का घर 10वीं अक्षांश रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नोट करें, यहां भी n लिखेंगे, यहां भी 20 nवीं अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। यदि राजू का घर उत्तरी गोलार्ध में 10वीं अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में, यदि राजू का घर उत्तरी गोलार्ध में 10वीं अक्षांश रेखा पर स्थित है और उसे गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए उत्तरी गोलार्ध में ही अपने मामा के यहां 20वीं अक्षांश रेखा पर जाना है। 20वीं अक्षांश रेखा पर जाना है, तो उसके घर से मामा के घर के मध्य की दूरी, उसके घर से मामा के घर के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। कितने बच्चे कर सकते हैं? जल्दी से कीजिए। जितने बच्चे कर सकते हैं जल्दी से कीजिए। देखिए ये क्या है? ये A1 पॉइंट है, ये क्या है? A2 पॉइंट है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? यदि हम यहां के बीच की अक्षांश की दूरी निकाल रहे हैं, लिखेंगे आंसर।
आंसर A2 माइनस A1 जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 111 से, क्योंकि दो अक्षांश रेखा के मध्य कितनी दूरी होती है 111 किलोमीटर। तो A2 कितना है 20, कितना है 20, A1 कितना है 10, क्या आया 10, मल्टीप्लाई कर देंगे 111 से, तो क्या आ जाएगा 111 और 0 किलोमीटर। तो 1110 किलोमीटर राजू के और उसके मामा के घर की बीच की दूरी है। तो इस तरीके से निकालते हैं कि किस प्रकार से डिस्टेंस को मेजर करते हैं। एक क्वेश्चन आप घर के लिए लिख लीजिए, ठीक है। लिखेंगे, सब अपना नाम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यदि सुरेश का घर उत्तरी गोलार्ध में, यदि सुरेश का घर उत्तरी गोलार्ध में 10वीं अक्षांश रेखा पर स्थित है, और उसे दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, उसे दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में या पर्थ के क्रिकेट मैदान पर क्रिकेट खेलने जाना है, ठीक है। तब उसके घर से क्रिकेट मैदान के मध्य की दूरी क्या होगी? और ये ध्यान रखना, ये 0 डिग्री है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। नीचे लिखेंगे नोट करके, यदि पर्थ का क्रिकेट मैदान, नीचे लिखेंगे यदि पर्थ का क्रिकेट मैदान 30 इसको क्या लिखेंगे S 30 SV अक्षांश रेखा पर स्थित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कीजिए, बाकी डिटेल्स के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।